नमस्कार मित्रों। देश में जो कोरोना के हालात हैं और उनसे जो हमारे देश में लगातार इतनी बड़ी तादाद में जो प्रतिदिन मौतें हो रही हैं, उन मौतों का सबसे प्रमुख कारण कोरोना नहीं है, बल्कि कोरोना के नाम पर जो दवाएं जिस तरीके से दी जा रही हैं उनके कारण उनकी संख्या, उससे मरने वालों की संख्या कोरोना के मरीजों से मरने वालों से ज़्यादा है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये बात मुझे बहुत लेट पता चली, जिसकी वजह से जब मैंने यही कुछ 2 दिन पहले खान सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारे यहाँ कुछ, हालांकि उन्होंने केवल उसके दवा के प्रयोग के बारे में बताया, कौन सी दवा किस लिए दी जाती है और वो क्या असर करती है, खान सर ने केवल इसके बारे में बताया। तो जब मैं अपने दादाजी को हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और उनकी जो कंडीशन थी उसके अनुसार जो वहाँ ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था, तब मैंने उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ, ये गलतियाँ अस्पताल में होती हैं हमारे देश में। तो मैं वही सब आपके सामने साझा करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी सावधान रहें। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की कोई प्रमुख दवा अभी तक नहीं बन पाई है। वैक्सीन को छोड़कर वो भी ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रही है। दवाओं के नाम पर सिर्फ एंटीबायोटिक ही दिया जा रहा है, और एंटीबायोटिक में मुझे 2 नाम ज़्यादातर पता है जो दिए जाते हैं, एक डेक्सामेथासोन और मोनोसेप बी। तो खान सर ने अपनी वीडियो में बताया था कि डेक्सामेथासोन क्यों और कैसे दिया जाता है और उसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर पर उसका क्या असर होता है। ये सब आप नीचे उनकी वीडियो में देख सकते हैं, इनमें डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया है उस पर। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे अस्पतालों में उसको कैसे दिया जा रहा है। देखिए, जब यहाँ हमारे देश में अस्पतालों में जब हम मरीज़ को लेकर जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ मेडिकल व्यवस्था इतनी दुर्दशा है उसकी कि क्या बताएं कि बिना जांच किए ही वो डेक्सामेथासोन ठोक देते हैं। उसकी असर क्या होता है शरीर पर, उसका मैं आगे बताऊँ। जब वो एडमिट कराते तो उसकी जांच नहीं होती मरीज़ की कि उसको कोरोना है असल में कि नहीं है। उसको पहले डेक्सामेथासोन एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। डेक्सामेथासोन तब दिया जाता है जब मरीज़ के शरीर में स्ट्रॉम आ जाए, यानी कि बड़ी भारी तादाद में जब संक्रमण हो जाता है, तब डेक्सामेथासोन दिया जाता है ताकि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं शरीर में, वो शांत होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर अटैक करें। लेकिन होता क्या है, जब हमारा शरीर उन संक्रमण से लड़ने में सक्षम होता है, लेकिन तभी उसको एंटीबॉडीज़ दे दिया जाता है, जिससे वो शांत बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, जिससे मरीज़ की हालत और बिगड़ जाती है। ठीक यही 80% हमारे देश में यही हो रहा है। इसका असर क्या होता है, एक तो अगर मान लीजिए किसी को कोरोना नहीं है, एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और तमाम दवाई दी जा रही हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो हो सकता है शरीर पे। वैसे भी इन सबका साइड इफ़ेक्ट है ही, आप लोग जानते हैं। अब जब तक जांच आती है तब तक उसकी हालत और बिगड़ चुकी होती है। यही ठीक हो रहा है हमारे देश मरीजों के साथ। तो मेरा कहना यह है कि पहले जांच किया जाए। एक तो जांच में बहुत लेट होता है, जब आप भर्ती करते हैं मरीज़ को तो उसके अगले दिन ही, या तो कम से कम 8-10 घंटे तो उसकी जांच में लेट लग ही जाते हैं, या तो हो सकता है अगले दिन उसकी जांच के सैंपल लिया जाए। तो ये दुर्दशा है हमारे देश में। और बिना जांच किए ही एंटीबायोटिक दवाएं, खासकर डेक्सामेथासोन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मरीज़ और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बिना डेक्सामेथासोन दिए उस मरीज़ का शरीर उस संक्रमण से लड़ सकता है। उसको और ऐसी दवाएं दी जाएं ताकि वो और सक्षम हो सके लड़ने के, लेकिन नहीं, उसको डेक्सामेथासोन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके एंटीबॉडीज़ बैठ जाते हैं शांत होकर के और संक्रमण बढ़ता जाता है। तो जो दवाएं गलत नहीं हैं, उनको दिए जाने का तरीका गलत है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को, क्या उनको डॉक्टरों को पता नहीं है कैसे दिया जाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग गलत तरीके की दवा दिए जाने से मर रहे हैं। तो बस यही था कि दवाएं गलत नहीं हैं, उनको दिए जाने का तरीका हमारे अस्पताल में गलत हो रहा है। खास करके स्टाफ की कमी है, वो वेंटिलेटर तक नहीं सेट कर पा रहे हैं, ना चालू कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे दवा दे सकते हैं, बताइए। आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। मेरी आप लोगों से, भगवान से मेरी यही कामना है कि आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद।